Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer Chemistry Department, MLB Government College, Bhilwara, Rajasthan. Today my topic for BSc second year in Organic Chemistry. In this we will read about coordination chemistry. पिछले टॉपिक में हम लिगेंडों का नामकरण पढ़ रहे थे, उसमें हमने ऋणायनी लिगेंडों का नामकरण पढ़ते समय ये देखा था कि जो ऋणायनी लिगेंड है उनके नाम के अंत में अनुलग्न ओ लगा दिया जाता है, लेकिन उदासीन अणुओं के लिगेंडों के नामकरण में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। जैसे कि ऑक्सीजन है, इसका नाम डाइऑक्सीजन होगा, CO इसका नाम कार्बोनिल होगा, NO का नाम नाइट्रोसिल होगा, NH3 का नाम एमीन होगा। इसी तरह से धनायनी लिगेंड है तो हाइड्रोजीनियम लिखा जाता है NH2 NH3+ को। कार्बनिक लिगेंड को अक्सर संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है, मतलब इतना बड़ा नाम लिखने की जगह हम उसका एक छोटा सा फॉर्म लिख देते हैं। जैसे फेनिल को हम PH से रिप्रेजेंट करते हैं, पिरिडीन को हम PY से रिप्रेजेंट करते हैं, एसिटिल समूह को हम AC से रिप्रेजेंट करते हैं और 1,2 एथेन डाइअमीन को हम EN से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगला नियम है, संकुल यौगिकों में संकुल उदासीन अणु भी हो सकता है, धनायन भी हो सकता है और ऋणायन भी हो सकता है। तो अगर यदि संकुल उदासीन अणु है तो उसका नाम एक ही शब्द में लिखा जाएगा। ये देखिएगा PtCl2NH3 का होल ट्वाइस, तो इसका नाम होगा डाइएमीन डाइक्लोरो, ए पहले आएगा C बाद में आएगा, डाइअमीन डाइक्लोरो प्लैटिनम सेकेंड, और ब्रैकेट पे जो ऑक्सीकरण अंक है वो लिखा जाता है रोमन अंकों में। इसी तरह से CuAC होल ट्वाइस, तो ये आपका एसिटिल एसिटिनोलेटो है। ये इसका जो लिगेंड है ये आपका एक कार्बनिक लिगेंड है और इसीलिए इसका अगर 2 है तो इसके नाम के आगे बिस लगा दिया जाएगा। तो बिस एसिटिल एसिटेनोटो कॉपर, और सेकंड क्योंकि ये एक ऋणायनी लिगेंड है इसीलिए इसका नाम एसिटिल एसिटोनेटो हो गया है, नेट की जगह। यदि संकुल धनायन है तो उसका नामकरण निम्न नियमों का पालन करते हुए किया जाता है। जैसे कि देखिएगा AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस, तो ये एक धनायनी लिगेंड है, ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इसलिए इसका जो नामकरण होगा वो डाइएमीन, क्योंकि एमीन के 2 अणु हैं, डाइएमीन सिल्वर आयन, और इसमें इसकी जो ऑक्सीकरण अंक है सिल्वर का वो फर्स्ट है, तो फर्स्ट और उसके बाद में अगर वो धनायन है तो उसके नाम के अंत में आयन लिख दिया जाता है। इसी तरह से देखिएगा AlH2O का होल 5 OH, और इस पर पूरे पर +2 पॉजिटिव चार्ज है, ये उपसहसंयोजक एंटिटी है, तो इसका नाम होगा हेक्साएडवा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनियम आयन। ये देखिएगा यहाँ पर भी आगे आयन लिख दिया गया है क्योंकि ये एक धनायन है और एल्यूमिनियम का यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक 3 है, तो उसे ब्रैकेट में 3 रोमन अंकों में लिख दिया गया है। यदि संकुल ऋणायन है तो उसका नामकरण उपयुक्त नियमों के अनुसार करके धातु आयन के अंत में 8 लगा दिया जाता है। जैसे कोई भी जो धातु आयन का नाम होगा उसमें अगर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है उपसहसंयोजक एंटिटी तो उसके नाम के अंत में 8 लगा दिया जाएगा। यहाँ पर यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि आयरन, सिल्वर या ऑरम के लैटिन नाम काम में लेंगे हम, उसको आयरन नहीं कहेंगे, उसको सिल्वर नहीं कहेंगे, वहां पर वो अर्जेंटेट हो जाएंगे, ऑरेट हो जाएंगे, फेरेट हो जाएंगे। ये देखिएगा कुछ एग्जांपल है इसका, FeCN6 4-, इसका नाम होगा हेक्सासाइनोफेरेट। इसी तरह से AlC2O4 का होल थ्राइस 3-, ये ऑक्जेलेट है तो ट्राई ऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट, एल्यूमिनियम को एल्यूमिनेट कर दिया जाएगा और यहाँ पर 3 जो कि थर्ड लिख दिया जाएगा और इसको रोमन अंकों में लिख के ब्रैकेट में लिखा जाएगा। इसी तरह से PtCl4 2-, इसका नाम होगा आपका टेट्राक्लोराइडो प्लेटिनेट, क्योंकि यहाँ पर प्लेटिनम का प्लेटिनेट हो जाएगा और यहाँ पर 4 है तो 4 क्लोरीन टेट्राक्लोरो, और प्लेटिनम की जो ऑक्सीकरण अंक है वो सेकंड लिख दिया जाएगा। दोहरे गंतुक के नाम लिखते समय यह बताते हैं कि कौन से परमाणु ने धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजक बंध बना रखा है।
और उसके पहले कप्पा टर्म लिखनी पड़ती है। जैसे कि थायोसाइनेटो ये एक दोहरा दंतुक लिगेंड है, इसमें सल्फर भी बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन भी। तो इसमें ये संकुल का नाम तो थायोसाइनेटो है। इसके आगे हम अगर सल्फर से बॉन्ड बना रखा है धातु परमाणु में तो KS कप्पा S लिख देते हैं, और अगर नाइट्रोजन ने बॉन्ड बना रखा है तो कप्पा N लिख दिया जाता है। तो इसका नाम थायोसाइनेटो कप्पा S होगा या थायोसाइनेटो कप्पा N होगा। ये डिपेंड करेगा कि उसने कौन से मेटल ने कौन सा परमाणु के साथ में बंध बना रखा है। यदि किसी संकुल में धनायन व ऋणायन दोनों संकुल हो तो पहले धनायन का नाम लिखा जाता है और बाद में संकुल ऋणायन का। ये एक सामान्य सा नियम है जो आपके सामान्य लवणों पर भी लागू होता है। पहले धनायन लिखा जाता है और बाद में ऋणायन। जैसे कि ये देखिएगा CuNH3 CuCl4, तो इसका नाम पहले धनायन होगा और फिर बाद में ऋणायन। तो टेट्रा एमीन कॉपर ये धनायन एंटिटी है, इसमें कॉपर का ऑक्सीकरण सेकंड है तो सेकंड, और टेट्रा क्लोरो क्यूप्रेट कॉपर को यहाँ पर ये ऋणायन है इसलिए इसमें क्यूप्रेट हो गया और आगे सेकंड। इसी तरह से CrNH3 COCN6 इस यौगिक का नाम होगा हेक्साएमीन क्रोमियम थर्ड, ये आपका धनायन है, और हेक्सासाइनो कोबाल्टेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपका जो कोबाल्ट है वो ऋणायन के रूप में है। ये ऋणायनी लिगेंड ऋणायनी एंटिटी है तो इसमें कोबाल्टेट हो जाएगा और ऑक्सीकरणांक थर्ड। संकुल आयनों से जुड़े हुए धनायनों अथवा ऋणायनों की संख्या नहीं लिखी जाती। जैसे कि आप देखिएगा CONH3 Cl3 इसका नाम हेक्साएमीन कोबाल्ट क्लोराइड लिखा जाएगा, हेक्साएमीन कोबाल्ट टाई क्लोराइड नहीं। यहाँ पर क्लोराइड आयनों की संख्या इसमें नहीं लिखी जाएगी कि वो डाई है कि ट्राई है, वो नहीं लिखी जाती, केवल उनका नाम लिख दिया जाता है। अब अगला है द्विकेंद्रीय संकुल अथवा बहुकेंद्रीय संकुल का नामकरण। बहुकेंद्रीय संकुल दो प्रकार के हो सकते हैं, सेतु सेतु बंध युक्त या धातु धातु बंध युक्त यौगिक। सेतु बंध यौगिक, यदि सेतु बंध युक्त संकुल सम्मित है तो पहले म्यू फिर सेतु लिगेंड का नाम और फिर उस एंटिटी की संख्या दर्शाते हुए पूर्व लग्न लिखकर उस एंटिटी का नाम लिखा जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल है NH3 CrOH CrNH3 Cl5। तो इसका जब हम नाम लिखेंगे तो इसमें देखिएगा जो सेतु बंध युक्त लिगेंड है वो आपका OH है तो सबसे पहले वो म्यू हाइड्रोक्सो और बिस पेंटा एमीन क्रोमियम, क्योंकि ये एंटिटी दोनों साइड जुड़ी हुई है तो पेंटा एमीन क्रोमियम थर्ड और इसके बाद में क्लोराइड। क्रोमियम यहाँ पर क्योंकि देखिएगा दो क्रोमियम अणु आ रहे हैं और टोटल 6 नेगेटिवली चार्ज आयन है इसलिए हर क्रोमियम का ऑक्सीकरणांक 3 होगा। यदि एक से अधिक समान सेतु लिगेंड है तो म्यू से पहले सेतु लिगेंड की संख्या दर्शाने वाला पूर्व लग्न डाई या ट्राई लिख देते हैं। जैसे कि नीचे वाला एग्जांपल देखिएगा NH3 PTCl PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2। तो इसमें देखिएगा दो सेतु लिगेंड है और दोनों ही समान है तो उनका नाम डाई म्यू क्लोरो बिस डाई एमीन प्लेटिनम क्लोराइड होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर यहाँ पर 3 है तो उसके नाम के आगे ट्राई लिख दिया जाएगा। जैसे CO3 Fe CO 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 Fe CO3 का होल ट्राइस, तो ये हो जाएगा आपका ट्राई म्यू कार्बोनिल बिस ट्राई कार्बोनिल आयरन और आयरन का ऑक्सीकरणांक यहाँ पर 0 है। यदि सेतुबंध युक्त संकुल असम्मित है तो इनका नामकरण करते समय अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिगेंड को लिख दिया जाता है और बाद में धातु परमाणुओं को। जैसे कि इस एग्जांपल में आप देखिएगा इसका नाम होगा म्यू एमिनो हेक्साएमीन डाई क्लोरो म्यू हाइपर ऑक्सो डाई कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। अगला है धातु धातु बंध यौगिक। यदि अणु सम्मित है तो उसके नाम के पहले ग्रीक अंकों में पूर्व लग्न लिख दिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर धातु धातु के बीच में MN के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो और ये सम्मित अणु है तो इसका नाम हो जाएगा बिस पेंटा कार्बोनिल मैग्नीज और यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीकरणांक 0 है और इसको बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिया जाएगा।
थैंक यू।